10 से 12:25 तक किया जाएगा। जो सवाल आपने किया उसका जवाब मैं दे दूं। मेनका देखिए जिस तरीके से महंत नृत्य गोपाल दास जी भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये एक बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को महंत नृत्य गोपाल दास जी के कर कमलों से ही संपन्न होगी। अनुपम, लौटेंगे आपके पास। पटना का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि वहां से मौजूद हैं। रवि, आपका रुख करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ किस मंदिर में हैं इस वक्त और वहां पर किस तरह से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? जी, मैं अभी पटना के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हूँ और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये पटना का बांके बिहारी इस्कॉन मंदिर है और यहाँ पे जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनका तांता लगा हुआ है और शाम लगभग 7 बजे से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ है। और ख़ास बात ये है, यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है धूमधाम से। यहाँ पे अगर फूलों की सजावट देखें, भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे विराजे हैं और पूरी मंदिर में जिस तरीके से फूलों को सजाया गया है, वो स्पेशली थाईलैंड से ये पूरे फूलों को मंगाया गया है और थाईलैंड से फूल को मंगाकर ये पूरे प्रांगण को सजाया गया है। यहाँ पे जो तैयारियां हैं उसके मुताबिक अभी जब 12 बजेंगे उस समय से जब अभिषेक शुरू होगा तो 251 चांदी के जो कलश हैं उनसे और 2 दक्षिणायन जो शंख है उसके जरिए भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद ये पूजा जो है वो शुरू होगी। आपको बता दें कि जो पूरा प्रांगण है और भगवान श्री कृष्ण है, पूरा जो थीम है वो वृंदावन के थीम की तरह जो है इस बार सजाया गया है। और जो आप लगातार भजन और कीर्तन देख रहे हैं, इस भजन और कीर्तन पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो झूम रहे हैं। वो वृंदावन की मंडली है जो सीधे वृंदावन से यहाँ पहुँची है और लगातार यहाँ पे भजन चल रहा है। तो ये एक विशेष यहाँ पे तैयारियां की गई है और कई गण्यमान्य जो लोग हैं। बिल्कुल, इस इस्कॉन टेम्पल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन के मंदिर में आ गए हों। कुछ उसी तरह से सजावट की गई है। एक बार फिर रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, युगल तिवारी। युगल, भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे भगवान हैं, यानी कि भगवान विष्णु के वो अवतार जिन्होंने चमत्कार किए, जिनमें भगवान वाले सारे गुण थे, बावजूद उसके ईश्वर होते हुए भी वो मानव के बेहद करीब है। सखा के रूप में, प्रेमी के रूप में, गुरु के रूप में भगवान कृष्ण को जो उनके भक्त है अपना बना लेते हैं और वो भगवान कृष्ण के हो जाते हैं। और यही वजह है कि आप भारत में किसी भी कोने में चले जाएं, यहाँ तक कि विश्व के कई देशों में भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर हैं और भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। और जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, आस्था और ज़्यादा गहराती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती जा रही है, यानी कि भगवान के, ईश्वर के बेहद करीब होते जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से उन्होंने हमें जीना सिखाया, बहुत सारी सीख दी है उन्होंने। रायपुर के लोग क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर? ये बिल्कुल देखिए, हम सीधे अपने दर्शकों को जो तस्वीर है वो दिखाएंगे। भगवान राधा कृष्ण की तस्वीर है, सीधे हम उसके दर्शन कराएंगे अपने न्यूज़ 18 के माध्यम से। और ये देखिए, आस्था का यहाँ पर सैलाब उमड़ा है और सभी भक्त आस्था के जो समुद्र में उसमें डुबकी लगा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ का जो भक्त है वो किस तरह से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और पूरी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भक्तों का एक विशेष अपनी अलग पहचान है और ख़ास करके कृष्ण भक्ति को लेकर के साल भर से लोगों को इस पर्व का इंतजार रहता है। और अब 12 बजने में कुछ ही क्षण बाकी है और ऐसे में 12 बजने का इंतजार हर कोई कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, देखिए पालकी है श्री कृष्ण की, वो यहाँ पर आ रही है और उसके बाद 12 बजे लगभग कृष्ण जी का जो जन्म होगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। और आप देख सकते हैं कि उसी पल का हर किसी को इंतजार है। कुछ वक्त पहले मंदिर का ये जो बरामदा था वो लगभग खाली था, लेकिन अब देखिए किस तरह से खचाखच भरता हुआ जा रहा है और अभी भी बड़ी संख्या में लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हर कोई यहाँ पर आना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण के
दर्शन के लिए आतुर हैं। तो देखिए पालने में भगवान श्री कृष्ण को लाया गया है और यहाँ पे उनके जन्म का जो समय है ठीक 12 बजे, तो उस जन्म के समय में काफ़ी उत्साह देखने को मिलेगा। और देखिए मैं अपने सहयोगी राजन जी से कहूँगा कि पूरी तस्वीर है वो दिखाएं कि किस तरह से जो पूरा जो भक्त हैं वो खचाखच मंदिर परिसर में प्रांगण में भरे हुए हैं, पांव रखने तक की जगह नहीं है। और इसके अलावा अभी भी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उसका उत्सव धूमधाम से और भी मनाया जाएगा। बीते 1 महीने से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जन्म उत्सव, कृष्ण जन्म उत्सव मनाने की तैयारी चल रही थी और लगातार उत्सव है मनाया जा रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहाँ महीने भर से जो मेले का आयोजन होता है, कहीं पखवाड़े भर से मेले का आयोजन होता है। अलग अलग जिलों में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि यहाँ पर आस्था का सैलाब है और सभी आस्था के जो समुद्र है उसमें डुबकी लगातार लगा रहे हैं। और ये छठा, ये भक्ति की जो गंगा है अविरल बह रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़ कृष्णमय की भक्ति में ओतप्रोत है, डूबा हुआ है। जी बिल्कुल। और जब बात कृष्ण की होती है, यानी कि कृष्ण जो कि प्रेम है, कृष्ण जो कि संदेश देते हैं प्रेम का, श्रृंगार का, सुंदरता का, और वही सुंदरता तमाम तस्वीरों में नजर आ रही है। इस वक्त हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, जहां पर आपको प्रेम और सुंदरता ही दिखेगी। आधी रात होने को है और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग कृष्ण मंदिरों में हैं, सड़कों पर हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने से पहले देखिए क्या श्रृंगार सबने किया हुआ है। मथुरा का रुख एक बार फिर करूंगी, अनुपम हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, बड़ी संख्या में लोग जब मथुरा पहुंचते हैं या फिर किसी भी कृष्ण मंदिर पहुंचते हैं, खासकर महिलाएं, लड़कियां, वो राधा के स्वरूप में पहुंचती हैं इस तरह से कि मानो वो खुद ही गोपियां हो उस वक्त की जब श्री कृष्ण इस धरती पर हुआ करते थे। और इस तरह से सज धज कर पहुंचती हैं महिलाएं, लड़कियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। सभी जगहों से लगभग वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इस्कॉन टेम्पल की ये तस्वीर, जहां पर शुरुआत हो चुकी है, फूलों से नहलाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ राधा रानी। फूलों से नहलाया जा रहा है इन्हें। इस्कॉन टेम्पल में सबसे पहले ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म यानी कि उनका अवतार लेना, बस कुछ पल का और इंतजार, और उसके बाद सबकी जुबान पर बधाइयाँ होंगी, एक दूसरे को बधाई देंगे, मिठाई खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये एक दूसरे को कहेंगे। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़े हैं, एक बार फिर हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, नोएडा में भी पूरे उत्साह में है और नोएडा में जहां पर ये इस्कॉन टेम्पल है उसके आसपास ट्रैफिक लग जाता है आज की रात, कुछ वही स्थिति अभी भी होगी। कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचे और वहां पर अभी कौन सी प्रक्रिया निभाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं सीधे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के। आप देखिए 108 तरीके के व्यंजन जो भोग लगाए जाएंगे भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को, वो परोस दिए गए हैं और भक्त श्रद्धालु में अभी भी कोई कमी नहीं है। उतनी ही उत्सुकता है, उतना ही जोश लबरेज है और जबरदस्त डांस और नृत्य देखने को मिलेगा। मैं कैमरामैन विपिन से कहूंगा वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ